Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 है जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने 2.3 डिस्कस की थी। इसका टॉपिक था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स के। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट लेक्चर में काम कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल। लेट y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर रूट को कंबाइन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। यहाँ स्टूडेंट हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दी 1/2। देन नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट हम डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है हमारा डेरिवेटिव का वो अप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स मीन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी थीटा लगाते तो ये डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू थीटा होता, या डी बाई डी टी आप यूज़ करते तो डी बाई डी टी मीन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी। तो स्टूडेंट हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। अब यहाँ स्टूडेंट देखें आपके पास जो फंक्शन है वो पावर की फॉर्म में है। वो जब भी फंक्शन पावर की फॉर्म में आएगा तो हम रूल अप्लाई करेंगे, पहले पावर रूल। तो पावर रूल जो हमने डिस्कस किया था वो देखते हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स पावर एन इज़ इक्वल टू एन टाइम एफ एक्स पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, उसकी पावर एन है। जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम एन को शुरू में लिखेंगे, एफ एक्स सेम रहेगा और पावर में से एक माइनस कर देंगे यानी कि एन माइनस 1। अगेन डेरिवेटिव बेस लेंगे। यहाँ पे बेस हमारे पास एफ एक्स है तो डेरिवेटिव एफ एक्स लेंगे। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं अपने फंक्शन पे। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखें स्टूडेंट 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 माइनस 1। इनके की जगह हमने 1/2 रिप्लेस किया, 1/2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस टाइम में स्टूडेंट देखें पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन को सेम लिखेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। अगेन डेरिवेटिव बेस का ले लेंगे। इसमें बेस देखें स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट आप स्टूडेंट देखें इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हमने सिर्फ इस पावर को सॉल्व किया है। पावर हमारे पास जो थी 1/2 माइनस 1, जब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस 1/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास पहली वैल्यू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम रहेगी। सेकेंड वैल्यू जो है वो पावर की फॉर्म में है, सॉरी कोशेंट की फॉर्म में है, और वो कोशेंट की फॉर्म में है तो उस पर हम सबसे पहले रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हमारे पास था डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर वी सेम आएगा डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी। सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टूडेंट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन एंड डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स को हमने जो ऊपर फंक्शन दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इसको हमने रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऊपर ले गए, पॉजिटिव नीचे ले आए, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर प्लस वन नीचे आ जाएगा। तो इस तरह लिखने से हमारे पास पावर पहले नेगेटिव थी, अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इनटू नीचे वाली वैल्यू सेम एक्स स्क्वेयर माइनस वन हमारे पास सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ऊपर लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस वन क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, वन का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर पर पावर लगा देंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 माइनस वन, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और वन हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 2x आएगा। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन सेम, अगेन एक्स स्क्वेयर माइनस वन का डेरिवेटिव लेना है हमने, सिमिलरली एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस वन का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वन कांस्टेंट है हमारे पास, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू 2x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब आ जाएगा, 2x इंटू वन माइनस 2x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x इंटू वन 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2x क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2x एंड माइनस 2x, ये हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा, सो माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 2 4 से कैंसिल होगा, 2 2 ज़र 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को नीचे ले आएंगे, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर 1/2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू सेम एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम, अब ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, -1/2 जो कि 2 में से माइनस हो जाएगी, तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट आएगा इज इक्वल टू -2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर 2 माइनस 1/2, यानी कि अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 पर सेम रहेगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2 माइनस 1/2 का जब एलसीएम लेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम रहेगा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि कोई फंक्शन हमारे पास इजी हो जाए। ऐसे हम डेरिवेटिव ले सकते हैं लेकिन हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, सो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इनके इस वैल्यू से हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। अब स्टूडेंट ऊपर देखिए आपके पास फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है हमारे पास
ए माइनस बी होल स्क्वायर के। और नीचे जो फॉर्म बन रही है वो हमारे पास बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट यही फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे। ऊपर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों की पावर 2 हो जाएगी। नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास नीचे जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारे पास ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई ओपन कर देंगे हम। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ए माइनस बी का फार्मूला हमने ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नीचे जो स्क्वायर रूट थे इंडिविजुअल स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स उस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट ऊपर देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को। नीचे जो वैल्यू है उसमें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स 2 टाइम एक्स आ रहा है तो 2 टाइम एक्स यानी कि 2x लिख देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें हमारे पास 1 प्लस 1 दोनों को एडअप करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ फिर हमारे पास फॉर्म बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब स्टूडेंट हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2x। अब यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 2 आ रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, फंक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स। क्वेश्चन की फॉर्म में है तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल है हमारे पास डी बाई डी एक्स यू ओवर वी इज इक्वल टू, यू और वी फंक्शन है एक्स के हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर वी सेम डेरिवेटिव यू माइनस यू डेरिवेटिव वी। अब इस फार्मूले को यहाँ क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे एक्स है एक्स का स्क्वायर एक्स सेम डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 डी बाई डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को साइड पे ले आएंगे, जो नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स सेम 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 1 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, माइनस इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर की फॉर्म में फंक्शन है 1/2 शुरू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स, बेस का डेरिवेटिव बेस हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 सेम, और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे सेम इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर सेम रहेगा इंटू एक्स इंटू माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर सिंप्लीफाई की माइनस 1/2 आ गया,
वन माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्र का -2x, -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र 1/2, सो इज इक्वल टू 1/x² सेम। स्टूडेंट यहाँ देखें आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्र आ जाएगा डिवाइडेड बाई, इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्र को, जब नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, -1 सेम, 1 माइनस एक्स स्क्र पावर 1/2 सेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ इसका हम एलसीएम लेंगे, 1/x² इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र पावर 1/2, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र, 1 माइनस एक्स स्क्र पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्र पावर 1/2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 और 1/2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 1/2। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए आप, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्र और लास्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्र, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 शुरू में आ जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 1/2 सेम आएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र होल पावर 1/2। सो हमारे पास स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र स्क्वायर रूट, यानी कि हमने 1/2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला हमारे पास d/dx 5a, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 5a हमारे पास कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो 2 है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो इसमें हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ये जो ब्लू कलर में लिखा है ए ऑप्शन जो है वो 0 है। नेक्स्ट स्टूडेंट d/dx एक्स स्क्र, अब एक्स स्क्र यानी कि पावर की फॉर्म में है x, वैसे तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, x का 1, एक्स स्क्र का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्र, x4 का 4x क्यूब, यानी कि पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक -1, इसी तरह कोई भी आपके पास MCQs आ सकता है इस फॉर्म में। तो सेकंड हमारे पास MCQs है d/dx एक्स स्क्र, फर्स्ट ऑप्शन है a 0, सेकंड ऑप्शन है b 2x, थर्ड ऑप्शन है c x स्क्र और लास्ट जो ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट आपने यहाँ ब्लू कलर का जो लिखा है उसको देख के नहीं बताना, बल्कि इसको कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि x जो है जो फंक्शन है हमारे पास पावर की फॉर्म में है, पावर है तो आप पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, पावर शुरू में आती है, फंक्शन के ऊपर जो पावर लिखते हैं उसमें से एक माइनस कर देते हैं, अगेन डेरिवेटिव बेस लेते हैं, तो एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 2 -1 यानी कि 1 आ जाएगी, 2 शुरू में आ जाएगा, x की पावर -1 आ जाएगी और बेस हमारे पास x है, उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे पास 1 होता है। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 2x। तो इस तरह कोई भी आपके पास फंक्शन आ सकता है, एक्स स्क्र आ सकता है, एक्स क्यूब आ सकता है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ सकता है, पावर कोई भी आ सकती है 1/2, 3/2, 5/2, तो आपने इसी तरह पावर रूल अप्लाई करना है, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा जी। थर्ड हमारे पास MCQs है d/dx एक्स पावर n, उसी फॉर्म में हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में आ गया कि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स पावर n का, तो आपके पास क्या होगा, n शुरू में आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, n शुरू में आ जाएगा। इसकी पहली ऑप्शन स्टूडेंट देखिए nx पावर n, सेकंड ऑप्शन है xn, थर्ड ऑप्शन है c nxn -1, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट यहाँ फिर आपने उस तरह ब्लू को नहीं देख के रिजल्ट चूज़ करना, आपने बल्कि फार्मूला अप्लाई करना है। ये आपके पास फार्मूला है, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया है, x पावर n, n शुरू में आएगा, xn -1। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अगेन बेस का लेना है, वो हमारे पास x है, उसका 1 होगा, इसलिए उसको लिखा नहीं है। अगर कोई और फंक्शन आ जाए आपके पास, इनके y पावर n आ जाए, आप कैसे डेरिवेटिव लेंगे, आप क्या करेंगे, n शुरू में आ जाएगा, x yn -1, देन y का जो डेरिवेटिव होगा वो dy/dx होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट
आपके पास डी बाई डी एक्स वाई एन, वही जो मैंने अभी रिवाइज किया है वो अब एक्सक्यूज आ गया है, डी बाई डी एक्स वाई एन। पहले हमारे पास एक्स था, एक्स पावर एन, अब वाई पावर एन आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई पावर एन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है एन वाई एन माइनस वन, बी ऑप्शन है वाई पावर एन, सी ऑप्शन है एन वाई पावर एन, और डी ऑप्शन है एन वाई एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। पहले स्टूडेंट वाई की जगह पे एक्स था, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन था, अब यहाँ पे वाई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आएगा कि पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन के ऊपर पावर एन माइनस वन आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव बेस। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5 है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी पावर एन। फर्स्ट ऑप्शन है ए एक्स प्लस बी ऑप्शन है एन टाइम ए एक्स प्लस बी पावर एन, सी ऑप्शन है एन टाइम ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन इंटू ए, और लास्ट ऑप्शन है ए एक्स प्लस बी पावर एन। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास जो इसमें सी ऑप्शन है जो ब्लू कलर में है वो ट्रू है, लेकिन आपने फिर इसको कैलकुलेट करना है, इस पर ऑपरेटर अप्लाई करना है, इसका सोल्यूशन खुद फाइंड करना है। अब देखें आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन, फंक्शन पावर की फॉर्म में है, पावर शुरू में आ जाएगी, एन शुरू में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, इनके पावर में से एक माइनस वन आ जाएगी। देन डेरिवेटिव बेस क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डेरिवेटिव ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स का वन, और बी का डेरिवेटिव जीरो। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स एन टाइम ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन इंटू ए आएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।